Today we are reciting Pasayadan. आता विश्वास न केलेवे येणे भाग्यवे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान हे जे कर्णांची व्यंकटी सांडो कया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे करो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्व धर्म सूर्ये पाहो सोजे वांशील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षक सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची मागी आली अनवरत भूमंडळी मैत्र तू भूता चला कल्प करूचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलतेचे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेचे अनाशन मार्कंडचे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिनी लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीपिये विशेषी लोकी जिये दृष्टा दृष्ट विजये ओवाळे होई ईदमणे श्री विश्वेश्वरा हो आओ ज्ञान पसाओ तेने वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला। तो अभी आप लोगों ने देखा कि दोनों बच्चे ये पूरा बहुत लंबा स्तोत्र है लेकिन बोल रहे थे, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही थी मैं पीछे से थोड़ा उनको प्रॉम्प्टिंग कर रही थी। रिसेंटली हम लोग ने स्टार्ट किया है, सो दे नीड दैट सपोर्ट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या ट्रिक है जिसकी वजह से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और क्या करें हम लोग एज अ पेरेंट्स, क्या एफर्ट्स डालने चाहिए हम लोगों को बच्चों में जिसकी वजह से वो संस्कृत लैंग्वेज या स्तोत्र मराठी में भी होते हैं या आपके हिंदी लैंग्वेज में जिस किसी भी लैंग्वेज में आपको सिखाने हैं उससे उनकी जबान साफ होती है, मतलब देयर प्रोनाउंसिएशन, देयर स्पीकिंग द हार्ड वर्ड्स वो उनको बहुत जल्दी आता है। एंड कंसंट्रेशन, नॉलेज वो तो अलग ही बात है, वो तो मिलता ही है स्तोत्र अपने बोलने से। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने गर्भ संस्कार किया है, जब भी आपका बच्चा आपके पेट में है तभी आपने अगर गर्भ संस्कार किया है तो ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार आपने जो भी कोई स्तोत्र या जो भी कोई श्लोक बोले हैं, सुने हैं, वो आप बंद मत कीजिए। बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी रहती है कि जब भी गर्भ संस्कार कर रहे हैं तभी वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाता है, बेबी हाथ में आ जाएगा तो वो सब करना बंद कर देते हैं। सो स्टेप 1 यही है कि ये बंद मत कीजिए। सो राइट फ्रॉम 4th to 5th month in the womb the baby has started listening to that particular स्तोत्र श्लोका, तो उसको वो ग्रास्प करना बहुत इजी होता है। तो अगर आप गर्भ संस्कार किया है तो वही स्तोत्र आप कंटिन्यू कीजिए, वही रिसाइट करना, बेबी इजीली 1st 2nd ईयर में वो सारे स्तोत्र बोलना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप है कि सपोज आपने गर्भ संस्कार नहीं किए हैं लेकिन फिर भी आपका बेबी छोटा है तो स्टार्ट रिसाइटिंग दैट स्तोत्र विथ योर किड। मतलब अगर सपोज आप बोलने लगेंगे या तो आप ग्रैंड पेरेंट्स है घर में वो बोलने लगेंगे तो सुन सुन के बच्चा बहुत इजीली ग्रास्प कर लेता है। तो ऐसे मत रुकिए कि ये 7-8 साल का हो जाएगा तभी मैं इसको सिखाऊंगा या तभी मैं इसको सिखाऊंगी, ऐसे मत कीजिए। बच्चा छोटा है तभी से आप स्टार्ट कीजिए, ये सबसे पहला पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि 0 to 5 years ये ऐसा पीरियड है तभी आप उनको ना
उनके वर्बल जो गलतियां है, मतलब अगर एक प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं या तो फिर कोई उनको पूरा एक साथ लाइन में नहीं बोल रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए। अगर आप उनको ना वो हर चीज में टोकते जाओगे कि ऐसा नहीं है, ऐसे प्रोनाउंस करो या ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है वो सीखने का। तो 1 to 5 years इज अ पीरियड कि जहां आप उनको इंटरेस्ट पैदा करो कि वो बोले, वो स्तोत्र बोले, वो अच्छे से रिसाइट करना स्टार्ट करे। देन नेक्स्ट पीरियड कम लाइक 5 to 7 या 8 years के जब भी बीच में है, तभी आप उनके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम कीजिए कि सेम स्तोत्र जो सीख चुके हैं उनके प्रोनाउंसिएशन अच्छे से उनको समझाना, उनको अच्छे से उनको प्रोनाउंस करना सिखाना, इसके ऊपर आप काम कीजिए। एंड 8 years अबाउ या 10 years अबाउ जो स्तोत्र है उनके मतलब समझाना, मतलब अभी 4-5 साल का बच्चा है उसको हर चीज का मतलब समझाएंगे तो उनके लिए वो थोड़ा हायर लेवल हो जाता है। सो वेट फॉर दैट अंटिल 7 to 8 years, जब भी आप पूरा काम करेंगे कि उनका रिसाइट हो गया, उनके प्रोनाउंसिएशन अच्छे आने लगे, तो उसके बाद आप मीनिंग के ऊपर जाइए कि हर स्तोत्र का क्या मीनिंग है वो उनको समझाने लगे, तो वो ज्यादा इजीली उनको पूरा स्तोत्र समझ में भी आएगा और उनका रिसाइट भी हो जाएगा। और एक पॉइंट बोलूंगी यहाँ पे कि बहुत टाइम ऐसे होता है कि पेरेंट्स को स्तोत्र वगैरह बचपन से आते हैं, लेकिन एक होता है कि टाइमिंग की वजह से हम लोग अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं। बहुत पेरेंट्स आजकल ऐसे हैं कि हम लोग ने तो बचपन में राम रक्षा बोलते थे, अथर्वशीर्ष बोलते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अभी तक कुछ नहीं आता है। सो ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों के साथ रिसाइट कीजिए। जब भी आप सुबह उठते हैं या रात को सोते वक्त उनके साथ ये स्तोत्र बोलिए तो उनको जल्दी ग्रास्प हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसे होता है कि पेरेंट्स को नहीं आता है लेकिन उनको बच्चों को अपने सिखाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो तभी आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे स्तोत्र है, बहुत सारे जो श्लोक है उनके प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स रहते हैं। तो वहां आपको क्या करना है, खाली ऑडियो चलाना है, ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कीजिए और ऑडियो चला के रखिए, वो भी सुन सुन के बच्चों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। वीडियो ऑन मत रखिए सामने, कहीं पे तो लगा के फोन रख दीजिए और ब्लूटूथ स्पीकर पे वो पीछे चलने देना चाहिए गाने। और ऐसे मत कीजिए कि एक 30 मिनट का पूरा एक लिस्ट है तो वो पूरा चल रहा है, ऐसे मत कीजिए। सिलेक्ट कीजिए 1-2 स्तोत्र सिलेक्ट कीजिए कि ये पूरा महीना भर में यही स्तोत्र, 2 स्तोत्र या 3 स्तोत्र मैक्सिमम यही मैं प्ले करने वाली हूँ, और उसके बाद 3 महीने के बाद आप दूसरे सिलेक्ट कर सकते हैं जब भी बच्चा वो रिसाइट करने लगे उसके बाद। तो एक ही ऐसे प्लेलिस्ट है वो 10-12 गाने चल रहे, ऐसे मत कीजिए, कीप अ टारगेटेड अप्रोच। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि बच्चे सीखना चाहे तो बहुत सारे संस्कार वर्ग भी होते हैं, तो वहां पे आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं कि जहाँ पे स्तोत्र सिखाते हैं अच्छे से। और स्पेसिफिकली आप टारगेट करके चलेंगे कि ये महीने हम लोग ये स्तोत्र करने वाले हैं, तो वो ज्यादा जल्दी होता है। आप रैंडमली कौन से भी स्तोत्र लेंगे, आज ये आपने रिसाइट किया, दूसरे वीक दूसरे रिसाइट किया, तो वो नहीं होने वाला है। आप टारगेट रखिए मंथली, जैसे हम लोग ने गोल प्लान, मैंने जो वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर देती हूँ कि हाउ टू ईयरली प्लान कैसे करें बच्चों का, उसमें ही आप ये कर सकते हैं कि हर महीने में कौन से स्तोत्र बोलने हैं और उस हिसाब से आप चल सकते हैं। ओके, सो ये थोड़े बहुत टिप्स थे, होप दिस विल हेल्प यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियो।